आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि बीजेपी पर अपना कोई विजन नहीं है, वो आम आदमी पार्टी को कॉपी करती है। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया है उन्होंने। सबसे पहला प्रश्न हमारा उनसे ये है कि क्या इन रेवड़ियों को बांटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल ले ली है? क्या इस पे प्रधानमंत्री जी की सहमति है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम के एक नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, 100 बार कम से कम उनके भाषण हमें मिलेंगे जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। जो हम बार बार कहते थे कि फ्री की रेवड़ी वो देश के लिए खराब नहीं है, भगवान का प्रसाद है, मोदी जी भी कहें सामने आके कि मैं गलत था, केजरीवाल सही था, और ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है और फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। आजकल टीवी इस पे रेडियो पे मुझे बताया बड़े एड्स चल रहे हैं मोदी जी के। अभी नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र ने, ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। नड्डा जी ने आज अपने संकल्प पत्र में तो ऐलान कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। मुझे बेहद दुख है। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं चाहिए। जो जो मोहल्ला क्लिनिक के पक्ष में आम आदमी पार्टी को वोट दो, और जो जो चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए जाएं वो बीजेपी को वोट दो। मोदी जी आए और बोलें रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल जो फ्री बस की यात्रा देता है वो सही है और हम भी जारी रखेंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे, भी जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है, और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे? आपके पास दिल्ली का क्या विजन है? आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण किसी मतलब इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है।
उनको लोगों ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी हुई है। पूरे संकल्प पत्र में एक लाइन नहीं लिखी हुई कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर वॉर हो रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। अरे एक लाइन तो लिख देते कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे ठीक करोगे। एक लाइन पूरे इनके संकल्प पत्र में नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे। पूरा का पूरा इनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली की जनता इनसे पूछना चाहती है। 2020 में इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और बोले 2022 तक 5 लाख झुग्गी वालों को 5 लाख मकान बना के देंगे। आज फिर वही लेके आ गए वादा, जहां झुग्गी वहां मकान। कितनी बार? 10 साल में 4,500 मकान बनाए हैं। इस साल से इस स्पीड से 1,000 साल लगेंगे सारे मकान बनाने में। पिछली बार इन्होंने वादा किया था पक्की कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री कराएंगे। 40 लाख लोगों की रजिस्ट्री होनी है। 5 साल में 25,000 रजिस्ट्री कराई है। इस हिसाब से तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। वो भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था राजस्थान के चुनाव में, कई और चुनाव में 500 का सिलेंडर देंगे, कहीं नहीं दिया। कहां दिया? कहीं नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दिए। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को नहीं दी। तो जनता के 2-3 प्रश्न है कि 10 साल में तुमने क्या काम किया, पहले तो ये बताओ। 10 साल में पूर्वांचली समाज के लिए क्या काम किया, ये बताओ। कानून व्यवस्था को लेकर तुम कैसे कानून व्यवस्था सुधारोगे, तुमने क्यों नहीं 10 साल में क्या काम किया, ये बताओ। तो इनका पूरा का पूरा संकल्प पत्र जो है वो खोखला है, झूठ का पुलिंदा है। और एक ही लाइन का है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है हम भी केजरीवाल से सीख के वही काम करेंगे। तो केजरीवाल से सीख के करोगे तो केजरीवाल कोई बुरा थोड़ी है। अगर एक आध प्रश्न है तो बता दीजिए। अभी तक क्या क्या दिया उन्होंने दिल्ली को? तो वो हम भी पहली कैबिनेट में कर देंगे। उन्होंने कोई कैबिनेट नहीं करनी, उनको पता है। मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही। उनको भी पता है उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते। 2,500 की जगह 5,000 दे देते। 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। वो भी मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता इनकी, वो भी इनका मतलब 2,500 से ऊपर नहीं गए। जब ऐलान ही करना है और देना नहीं है, पता है सरकार हमारी बनी नहीं रही है। सर, आयुष्मान योजना को लेकर फिर से इस मैनिफेस्टो में बात हुई है कि 5 लाख रुपए केंद्र और 5 लाख रुपए दिल्ली की तरफ से। वो दिल्ली आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा ही दिया है, तो वो तो अब रिडंडेंट हो गया, क्वेश्चन ही रिडंडेंट हो गया। वो 10 लाख रुपए का हेल्थ केयर देना चाह रहे हैं। तो अभी तो 5 लाख का तो आयुष्मान को चेंज किया जाएगा, पूरे देश के लिए चेंज करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा ये झूठ का बुलंदा। मोदी जी सामने आके बोलें कि मेरी अप्रूवल है इसके ऊपर। मोदी जी की अप्रूवल नहीं है, इसीलिए मोदी जी नहीं बोल रहे। जेपी नड्डा जी सामने आके बोल रहे। जेपी नड्डा जी की तो चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी में, चलती तो मोदी जी की है। तो मोदी जी आके बताएं कि वो इन फ्री की रेवड़ियों से सहमत। 2-3 लाइन बोलते हैं मोदी जी कि अब मुझे लगता है कि केजरीवाल सही था, फ्री की रेवड़ियां सही हैं, फ्री की रेवड़ियां बंटनी चाहिए लोगों में, फ्री की रेवड़ियां भगवान का प्रसाद है, और केजरीवाल जो कहता था ठीक था। फिर एक करके कह दें केजरीवाल ये दे रहा है मैं भी ये दूंगा, केजरीवाल फ्री की बिजली दे रहा है मैं भी दूंगा, केजरीवाल फ्री का पानी दे रहा है, और फिर फोन उठा के गुजरात के सीएम को बोल दे भाई कल तक लागू कर देना, लागू हो जाएगी, हमारा चुनाव ही खत्म हो जाएगा। मैं चैलेंज देने वाला कौन होता हूँ? वो तो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन उनकी इस पे यकीन कैसे करें? ये जो कह रहे हैं भाई पिछले 10 साल से मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी। तो अब बोलना पड़े, और ये आज सारी फ्री की रेवड़ी बांटने आ गए। तो उनको कहना पड़ेगा ना भाई, मोदी जी को तो कहना पड़ेगा मैं गलत था, मोदी जी को कहना पड़ेगा कि भाई केजरीवाल सही था, नहीं तो लोग कैसे यकीन करेंगे?